आज मैं आप सबके साथ अपनी नीट जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी होने वाली है वीडियो, इसलिए एंड तक बने रहना। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी फेब 2021 में। 10th एंड के तरफ था एंड लॉकडाउन भी शायद हटने वाला था। बायो में बहुत इंटरेस्ट था, सोच रखा था पीसीबी लूंगा। इसलिए 2020 एंड में ही फेमस कोचिंग के स्कॉलरशिप टेस्ट दे के और स्कॉलरशिप लेके बैठा हुआ था। फिर 2021 का फेब आया एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेट। 20th Feb 2021 को मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। कहाँ पे की थी? तो दिल्ली के जनकपुरी के सबसे फेमस कोचिंग में। अब समझ जाओ कौन सी कोचिंग थी। फिर आ गई कोविड की सेकेंड वेव एंड जितना मुझे याद है ये फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा डेंजरस थी। 14 अप्रैल 2021 को इसी कारण से गवर्नमेंट ने बोर्ड्स कैंसिल कर दिए 10th के। अप्रैल तो अपना मज़े से निकल गया, बट फिर मई से स्टार्ट हो गई क्लास 11th। प्लान था पीसीबी लेने का, पर ले ली पीसीएमबी, मैथ्स एडिशनल। बोर्ड्स में मैथ में अच्छे मार्क्स दिख रहे थे अपनी मार्कशीट पे एंड ऐसी कुछ नफरत थी नहीं मैथ से, इसलिए मैथ्स भी ले ली एडिशनल। आर डी शर्मा भी खरीद के ले आया। ये 10th में वही बुक यूज़ की थी ना, इसीलिए। फिर कुछ मंथ और बीत गए। बायो में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिक्कत देना स्टार्ट कर चुके थे। क्लास में तो सब समझ में आता था, बट क्वेश्चंस करता था तब एंड ऑनलाइन टेस्ट में भी दिक्कत आने लगी थी। इसमें गलती मेरी ही थी। बहुत कंफ्यूज सा रहता था। एच सी वर्मा करूँ, मॉड्यूल करूँ, प्रदीप करूँ, पीवाईक्यू करूँ, इन अ शॉर्ट कंप्लीट मेस। स्कूल लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं थी, वो तो हो जाते थे। पर मॉड्यूल या टेस्ट आते ही पता नहीं क्यों क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते थे। ऐसा करते करते 2022 आ गया। आज भी याद है, 1 जनवरी 2022 को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा था। मैकेनिक्स वन मतलब वो लॉज ऑफ मोशन से रोटेशन तक, एक्चुअली मोशन इन प्लेन भी मान लो। तो ये चैप्टर्स तो वीक थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ठीक थी, पर फिजिकल बहुत वीक थी। कैसे कर करके क्लास 11th बीत गई। फिर 22 मार्च 2022 से क्लास 12th की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई कोचिंग में। और 26 मार्च 2022 को 11th का फुल सिलेबस टेस्ट था, ऑफलाइन। एंड ऑफ कोर्स आई स्किप्ड इट। तो अभी तक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो खराब हो गई थी एंड बायो एवरेज सी थी। फिर क्लास 12th आई और यहाँ पे आई एंटर्ड गॉड मोड। मैं स्कूल डे हो या फिर कोचिंग डे, 12 12 घंटे डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 5 बजे आई यूज टू वेक अप, 1 घंटा पढ़ता था। फिर स्कूल जाते जाते भी पढ़ता था, लंच ब्रेक में भी कभी कभी पढ़ता था। घर आते टाइम रास्ते में यूज टू टेक माई पावर नैप एंड घर आके लंच करके अगेन पढ़ता था टिल इवनिंग। 1 घंटे का फिर ब्रेक लेता और फिर डिनर तक एक और शिफ्ट एंड डिनर के बाद एक और शिफ्ट एंड फाइनली 11 बजे सोता था बिकॉज आई वॉज मोर ऑफ एन अर्ली बर्ड। फिर डेली 12th बोर्ड तक ये चलता रहा एंड उसके बाद नीट, यानी कि 5 मई 2023 तक यही स्केड्यूल चला। मुझे एक इंसिडेंट याद है। 12th बोर्ड का लास्ट पेपर था 16 मार्च 2023 को। बायो का पेपर था। सब लोग आफ्टर पेपर ग्रुप फोटोज ले रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता। 12th खत्म हो गई थी, आखिरी बोर्ड था, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं। सबको फोटोज लेता देखा। अब आई डोंट नो वो मेरी मसल मेमोरी थी या क्या, तो मैं सीधा निकल गया घर की तरफ, क्योंकि नीट केवल 1.5 मंथ दूर था। लुकिंग बैक, आई रिग्रेट दैट डिसीजन राइट नाउ बिकॉज वो वर्थ इट था या नहीं वो तो नहीं पता, बट एक्सट्रीम था वो थोड़ा। अब प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। क्लास 12th तो स्मूथ गई थी, पर नीट में 11th भी तो आती है, तो इसलिए मैं लग गया 11th करने। प्रॉब्लम हुई। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्लास 11th के चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल थे वो प्रॉब्लम दे रहे थे अभी भी। पर 12th के बाद मैं थोड़ा ढीठ बन गया था। रिवाइज करे जा रहा 1 मंथ तक डेली। आई डोंट इवन नो कितना पढ़ता था। बस खाता था, सोता था, रिवीजन के अलावा यही करता था बस। आई डोंट नो उस ड्यूरेशन में मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कितना टोल पड़ा होगा, पर सब करता था मैं। फिर आया वो दिन जिसके लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था। आई मीन वेल टेक्निकली 1 साल, बट 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही था ना। एग्जाम में सबसे पहले बायो किया, फिर फिजिक्स किया और फिर किया केमिस्ट्री।
जब पूरा पेपर हुआ ना और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, तब बड़ा खुश था। सोचा मैंने 13 क्वेश्चन छोड़े हैं, 13 × 4 यानी कि 52, यानी कि 668 का अटेम्प्ट किया है। कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो भी जाएंगे, फिर भी 610 से 620 तो आ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। घर आके आंसर की से मैच की, मार्क्स बने 545। दिल टूट गया यार। अनरिजर्व कैटेगरी से था, कॉलेज मिलना नहीं था। फिर मैंने 10 दिन का ब्रेक लिया एंड 18 मई 2023 से नीट 2024 का स्टार्ट किया। इस बार मैंने यकीन 2.0 लिया था। क्लास 11th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी थी, एंड वो की भी मैंने। MR सर, पंकज सर, मोहित सर, सुधांशु सर के साथ मिलके अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग किए। इस साल अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस किया मैंने। स्टार्टेड लविंग माई सब्जेक्ट्स। पूरा साल अच्छे से रेगुलर पढ़ाई की, एक ऑल इंक्लूसिव स्टडी किया। इस बार रेगुलर टेस्ट भी दिए, पिछली बार टेस्ट नहीं दिए थे। पार्ट सिलेबस टेस्ट भी बहुत दिए और फुल सिलेबस टेस्ट भी लास्ट में बहुत सारे दिए। सब कुछ प्रॉपरली किया एंड नाउ नीट 2024 वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अब आया 5 मई 2024। एक्चुअली वेट, 4 मई पे आओ। पूरा लास्ट मंथ फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। एक दिन प्रायर टू एग्जाम कोई टेस्ट नहीं दिया था। 4 मई की रात को नींद नहीं आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। 1 घंटा बीत गया, पलटते पलटते इधर उधर होते होते नींद ही नहीं आ रही थी। फिर भाई मैं उठा एंड आई वेंट टू माई डैड एंड जाके उनके बगल में सो गया एंड 10 मिनट में ही नींद आ गई। एग्जाम डे की स्टोरी किसी और दिन के लिए रखते हैं, सीधा एग्जाम के बाद आते हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर आया एग्जाम हॉल से। इस बार सिलेक्शन पक्का लग रहा था। केवल 3 क्वेश्चन छोड़े थे इस बार। एंड वाइल रिटर्निंग सवाई माधोपुर का थोड़ा न्यूज देखा बट इग्नोर्ड इट। घर आके मैच किया, देन 619 बन रहे थे। थोड़ा सैड था, फिर सोचा कि कोई नहीं, इतने में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। फिर आई 4 जून 2024 की वो मनहूस सी डेट। नीट का रिजल्ट देखा एंड मुझे लगा शॉक। लास्ट ईयर 619 पे 17,000 रैंक थी। रैंक इन्फ्लेशन लगा के भी मुझे एटलीस्ट 20,000 रैंक एक्सपेक्टेड थी, बट आई 56,500 समथिंग। पेपर लीक हुआ था, चीटिंग हुई थी। डिड आई एक्चुअली फेल? यार मेहनत तो बहुत की थी, अपना बेस्ट दिया था। However, theoretically, I did fail.